जैसे ही लाइट जाएगी हमारी वाली एलईडी ऑन हो जाएगी और जैसे ही लाइट आएगी हमारी वाली एलईडी ऑन हो जाएगी और यहाँ पर हमारी बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप? आज हमारे पास है डॉट पीसीबी। तो आज हम एक इमरजेंसी इन्वर्टर लाइट विद रिचार्जेबल सर्किट बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखना। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। गाइस, इस सर्किट को बनाने से पहले इसके डायग्राम को समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमें एक 5 वोल्ट का चार्जर चाहिए होगा, एक यूनिवर्सल एलईडी ड्राइवर चाहिए होगा जो हमारी एलईडी को चलाएगा, और एक ऑन ऑफ स्विच सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए, और एक ट्रांजिस्टर चाहिए होगा हमें 4202 BD NPN ट्रांजिस्टर है ये, और एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा 100 ओम का, और यहाँ पर IN4007 एक डायोड चाहिए होगा, और यहाँ पे हमें 5 वाट की एक DC LED MCPCB और एक AC 9 वाट के LED MCPCB। यहाँ पर जो 5 वाट के LED MCPCB अपने हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने बैटरी के हिसाब से। बेसिकली गाइस ये सर्किट ऐसे काम करेगा, जब हमारी लाइट आएगी तो हमारा जो LED ड्राइवर है वो डायरेक्टली पावर ट्रांसफ़र करेगा हमारी 9 वाट की LED में, तो ये ऑन हो जाएगी। और वहीं जो हमारा चार्जर है वो भी साथ में डायरेक्टली पावर ट्रांसफ़र करेगा हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए। और जैसे हमारी लाइट जाएगी तो जो हमारी 5 वाट की एलईडी है वो ऑन हो जाएगी, और जो हमारी 9 वाट की एलईडी है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट है एलईडी ड्राइवर से तो वो डायरेक्टली ऑफ हो जाएगी। गाइस, यहाँ पर जो भी स्विचिंग हो रही है वो ट्रांजिस्टर की वजह से हो रही है। यहाँ पर जो सोम का रजिस्टर लग रहा है वो B पॉजिटिव से कनेक्ट है। जैसे हमारी लाइट जाती है तो हमारे जो रजिस्टर है यहाँ पे एक सिग्नल प्रोवाइड करता है बेस पे, तो यहाँ पे हमारा जो NN है टर्मिनल, मतलब कि हमारा जो कलेक्टर और एमीटर है वो एक तरह से शॉर्ट हो जाता है, तो हमारे L नेगेटिव और B नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं तो हमारी एलईडी ऑन हो जाती है। और जब हमारी लाइट आती है तो हमारा जो चार्जर है वो ऑन हो जाता है। वहाँ से हमें क्या होता है कि जो डायोड लग रहा है ये फॉरवर्ड वाइज में हो जाता है, तो डायरेक्टली पावर ट्रांसफ़र कर देता है हमारी बैटरी में, और हमारा जो सर्किट है 5 वाट वाला वो ऑफ हो जाता है और हमारी बैटरी चार्ज होने लग जाती है। तो गाइस ये सर्किट कुछ ऐसे काम करता है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक 5 वोल्ट का चार्जर ले लिया है, अडेप्टर ले लिया है, यहाँ पर ये ऐसा है कुछ, और यहाँ पर एक यूनिवर्सल ड्राइवर लिया है मैंने। ये 40 वोल्ट से लेके 90-100 वोल्ट तक की जो LED MCPCB होती है वो चला देता है। तो चलिए इनको मैं ऐसे यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मैंने पीछे इसके पिन सोल्डरिंग कर लिया है, तो ये प्रॉपर्ली ऐसे मैंने इनको फिट कर दिया है। तो यहाँ पर हम इनको सोल्डरिंग कर लेते हैं फटाफट से। ऐसे मैंने प्रॉपर्ली सोल्डरिंग कर लिया है 5 वोल्ट के चार्जर को और ड्राइवर को। यहाँ पर मैं इस ऑन ऑफ स्विच को लगाने वाला हूँ। मेरे पास पीसीबी वाला ऑन ऑफ स्विच नहीं है, तो मैं इसी को काट के जुगाड़ू काम करके इसको लगा देता हूँ। ये भी प्रॉपर्ली काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को मैं ऐसे काट के यहाँ पे होल करके लगा दूंगा, सही से काम करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने ऐसे ऑन ऑफ स्विच को लगा लिया है। चलिए स्विचिंग सर्किट के भी कंपोनेंट्स लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रांजिस्टर को लगाऊंगा। यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर है ये, और यहाँ पर ये रजिस्टर है 100 ओम का, ठीक है गाइस। और यहाँ पर ये डायोड है IN4007 जो मैंने डायग्राम में देखा था। चलिए ऐसे मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया है, और डायोड को ऐसे लगा लेते हैं पैरेलल में बेस और एमीटर की लेग पे, मतलब। और यहाँ पर ये बेस की लेग पे हमने रेजिस्टेंस को लगा दिया है। और चलिए सोल्डरिंग कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर गाइस ऐसे मैंने सभी कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग कर लिया है। चलिए इनका ट्रैक्स बना लेते हैं। ट्रैक्स डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। और यहाँ पर ट्रैक्स बनाने से पहले ऐसे आपको सोल्डरिंग करना होगा, उसके बाद वायर से ऊपर से हम इनको सोल्डरिंग कर देंगे। या फिर गाइस ट्रैक्स को बनाने के लिए डायरेक्टली सोल्डर वायर से शॉर्ट करते जाओगे तो भी ट्रैक्स बन जाएंगे, पर ज़्यादा सोल्डर वायर यूज़ होगा। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना। गाइस, यहाँ तक हमारे स्विचिंग सर्किट्स के ट्रैक्स बन चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल ड्राइवर है, इसके जो आउटपुट के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं उनके भी ट्रैक्स बना लेते हैं। यहाँ तक गाइस हमारे सारे ट्रैक्स बन चुके हैं। बस हमारी इनपुट सप्लाई AC सप्लाई के जो ट्रैक्स हैं ये रह गए हमारे।
तो गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, जो न्यूट्रल है दोनों का हमें कॉमन कर देंगे और जो हमारा फेस है उसको भी कॉमन करके हम स्विच में दे देंगे और वहाँ से हम इनपुट में हमारा स्विच से जाएगा फेस और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट जाएगा। यहाँ पर एक फ्यूज रेजिस्टेंस लगा देंगे, बाई चांस हाई वोल्टेज आए तो जो हमारा रेजिस्टेंस है ये ओपन हो जाएगा और हमारा जो सर्किट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमने इसको लगा दिया, इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बैटरी के सीरीज़ में एक ऑन ऑफ स्विच लगा दिया ताकि हम सेपरेटली जो डीसी वाली हमारी एलईडी है उसको ऑन ऑफ कर सके, और साइड में हमने एक एलईडी और सीरीज़ में एक डायोड लगा रखा है। ये हमारी बैटरी चार्ज होगी जब हमारी ये लाइट ग्लो हो जाएगी। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है 1K का ताकि हमारी एलईडी फ्यूज़ यूज़ ना हो। तो गाइस ऐसे मैंने यहाँ पर लगा दिया और एक एलईडी यहाँ पर लगा दी मैंने। यहाँ पर 100 किलो ohms का एक रेजिस्टेंस लगा के एसी से लगा दिया ताकि जब हम यहाँ से ऑन करें तो पता चल जाए कि हमारी पावर सप्लाई इसमें आ चुकी है। तो यहाँ पर मैंने 100 किलो ohms का रेजिस्टेंस यूज़ करा है और वहाँ पर मैंने 1K का रेजिस्टेंस यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैंने एक एलईडी ले लिया है, तो इसमें दोनों एलईडी है, एसी से जलने वाली भी और डीसी से जलने वाली भी। तो यहाँ पर ये सर्किट है पूरा, ये मैंने खुद ही बनाया है। ये जो बड़ा वाला सर्किट है ये 15 वोल्ट में था तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है 3 वोल्ट से जलने के लिए। तो ऐसे मैंने सोल्डिंग करके इसको कन्वर्ट करा है। और गाइस ऐसे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए इसके ऊपर कैसे मैंने कन्वर्ट करी है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। और यहाँ पर जो बीच वाली है ये हमारी एसी वाली है। चलिए यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं डीसी वाली सोल्डिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ये वाली एलईडी है एसी वाली, इसको भी सोल्डिंग कर लेते हैं। अब ये डायरेक्टली जाएगी हमारे यूनिवर्सल ड्राइवर के आउटपुट सेक्शन में। तो यहाँ पर मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक वायर ले लिया इनपुट के लिए। यहाँ पर मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ फेस और न्यूट्रल पे। गाइस यहाँ पर हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा बनके रेडी हो चुका है। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बैटरी भी लगा दी है, तो यहाँ से मैं इसको इनपुट में सप्लाई देता हूँ 240 वोल्टेज। तो यहाँ पर अब गाइस जैसे हमारी लाइट आएगी तो हमारी ये वाली एलईडी ऑन हो जाएगी 9 वाट वाली, और यहाँ पर हमारी जो बैटरी है चार्ज होने लग जाएगी। ठीक गाइस। अब गाइस यहाँ पर हमारे जब लाइट जाएगी, अब यहाँ पर हम इसको ऑफ करते हैं। जैसे लाइट गई तो हमारी वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब लाइट आई तो हमारी वाली एलईडी होगी ऑन होगी और यहाँ पर हमारी बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। और जैसे लाइट गई तो हमारी वाली एलईडी ऑन होगी और हमारी बैटरी अब चार्ज नहीं हो रही है। तो गाइज़ ये सर्किट ऐसे काम कर रहे हैं, प्रॉपरली काम कर रहा है। तो गाइज़ ऐसे आप इसको बना सकते हो। गाइज़ ऐसा ही जो हमारा इन्वर्टर बल्ब होता है उसके अंदर भी ऐसे ही सर्किट कुछ होता है, पर वहाँ पे एसएमडी कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इसलिए उसकी जो पीसीबी होती है काफ़ी छोटी होती है, कॉम्पैक्ट होती है। गाइज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते किसी नई वीडियो में, ज़्यादा देखते रहें टेक हाईजैकर।